आज हम डेटा विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरी जो मैटप्लॉटलिब है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और बिफोर वर्किंग ऑन दिस लेट्स सी हाउ कैन यू इंस्टॉल करने का एक ही तरीका जो मैंने आपको पहले बताया था कि आप अपनी एनाकोंडा की प्रॉम्प्ट खोलें और वहाँ पे आप लिखेंगे पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब और एंटर करेंगे तो आपकी ये इंस्टॉल हो जाएगी। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाना चाहूँगा। आप matplotlib.org पे जाएं और यहाँ पे ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे अगर आप ये मैंने जो पेज खोला है ये इसका होम पेज है। इसके आप अगर डॉक्यूमेंटेशन में या फिर एग्जाम्पल्स में आप अगर चले जाएं तो आपके पास ये इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिसमें लाइन बार एंड मार्कर प्लॉट्स, इसमें बहुत सारे डिफरेंट वर्जन्स के प्लॉट्स दिए हुए हैं। तो आप इसको एक्सप्लोर करें पहले। ये बहुत सारे प्लॉट हैं और ये इमेजेस को भी आप किस तरह प्लॉट कर सकते हैं और सब प्लॉट एक्सेस एंड फिगर्स बना सकते हैं। तो इसमें ये बहुत सारे प्लॉट्स हैं। ये अगर मैं नीचे जाऊँ तो ये पता नहीं हंड्रेड्स ऑफ प्लॉट्स इसमें अवेलेबल हैं। और यहाँ से अगर आप चाहें तो सारे एग्जाम्पल्स का पाइथन का कोड भी डाउनलोड कर सकते हैं। जुपिटर नोटबुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, पाइथन का सोर्स कोड भी डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी इसके ट्यूटोरियल्स भी हैं। ये ट्यूटोरियल्स में आप देखें इंट्रोडक्टरी ट्यूटोरियल्स हैं कुछ, और इंटरमीडिएट लेवल के ट्यूटोरियल्स हैं और एडवांस लेवल के ट्यूटोरियल्स भी हैं। और कुछ कलर्स पे हैं, प्रोविजंस लेवल पे, टेक्स्ट डेटा को आप किस तरह प्लॉट कर सकते हैं जब आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में काम कर रहे होंगे एनएलपी पे। और बाकी कुछ टूल हैं और यहाँ से भी आप कोड अपना डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ये डॉक्यूमेंटेशन, एग्जांपल्स, ट्यूटोरियल्स, ये सारी चीज़ें देखें। चीज़ को थोड़ा एक्सप्लोर करें, आपको आइडिया होगा कि कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे काम करती हैं। तो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी से हम बहुत सारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्राफ्स और को डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं, 2D में भी, 3D में भी। और ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है डेटा विजुअलाइजेशन का। इससे आगे हम लाइब्रेरी जो पढ़ेंगे, सीबॉर्न पढ़ेंगे, वो भी बेस्ड ऑन दिस बनी हुई है। तो मैं इंपोर्ट करता हूँ पहले मैटप्लॉटलिब डॉट, और डॉट लगा के मैं अगर टैब प्रेस करूं तो इसके पास बहुत सारी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे मैं अभी पाइपलॉट और SPLT इसको मैं इंस्टॉल किया, और इंस्टॉल नहीं सॉरी इंपोर्ट किया मैंने। और यहाँ पे मैं लिखूँगा %matplotlib और इनलाइन। ये क्या करेगा, ये एक्चुअली सिर्फ नोटबुक के लिए है। बाकी अगर कोई आप एडिटर यूज़ कर रहे हैं ना तो हर कोड के एंड में आपको plt.show लिखना पड़ेगा। ये लिखना पड़ेगा ताकि वो ग्राफ को शो करे। तो क्योंकि मुझे ये बार बार नहीं लिखना पड़ेगा तो मैंने नोटबुक में एक बार ये रन कर दूंगा मैं, तो फिर वो मुझे plt.show की लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये डायरेक्ट प्लॉट कर लेगा। तो मैं कुछ डाटा ले लेता हूँ। लेट्स इंपोर्ट numpy snp, और इससे मैं कुछ डाटा जनरेट करता हूँ np.len स्पेस, और इसमें मैं चाहता हूँ कि 0 से 10 के बीच में मेरे पास 10 नंबर्स आ जाएं। सही है, ये आ गए। और इसको मैं x को दे देता हूँ और y में कर लेता हूँ x का स्क्वायर। तो हमारे पास ये x हो गया और ये हमारा हो गया y। ठीक हो गया। और मैं यहाँ पे plt.plot x एंड y दे रहा हूँ जस्ट। तो देखें ये प्लॉट हो गया, क्योंकि अब देखो x क्या है, एक नंबर्स हैं, और y क्या है, उनका स्क्वायर है। स्क्वायर से तो ऑफ कोर्स आगे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो y की वैल्यू बढ़ती जा रही है। और इसमें बाकी आप लेबल्स दे सकते हैं। मैं plt.x लेबल, और x लेबल में आप दे सकते हैं, लेट्स सपोज मैं देता हूँ कि हमारा x एक्सिस है, सही है, और plt.y लेबल, और ये हमारा हो गया y एक्सिस। और तो ये हमारे लेबल हो गए, x एक्सिस का लेबल, y एक्सिस का लेबल। इसी तरह आप टाइटल भी दे सकते हैं इसका, plt.टाइटल, टाइटल ही होता है ना, हाँ टाइटल, और मैं डेमो ग्राफ, लेट्स से डेमो ग्राफ। तो ये आपका टाइटल यहाँ पे आता है, ये आपका टाइटल हो गया। ठीक है।
और अब इसमें देखते हैं पीएलटी डॉट प्लॉट में क्या क्या है। मैंने शिफ्ट टैब प्रेस किया तो हमारे पास ये आ गए कि इसके लिए क्या है, डाटा क्या है। इसमें मैं आगे आता हूँ, यहाँ पे इसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या है। अच्छा, लाइन विड्थ आप दे सकते हैं, मार्कर साइज दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं। कलर कौन सा देते हैं, मार्कर साइज ये वो, एंड लाइन स्टाइल टेस्ट है या कौन सी है। मैं एक काम करता हूँ और ये मैंने सर्च किया है पी एल टी डॉट प्लॉट और उसकी मैं डॉक्यूमेंटेशन पे आया हूँ। तो यहाँ से हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, हमारे पास अच्छा ये इसके आर्गुमेंट्स हैं सारे, कि अल्फ़ा लेता है, ये पता नहीं कौन कौन से आर्गुमेंट्स लेता है। हम नीचे आते हैं कि हम बेसिक कौन से। अच्छा, इसके कुछ मार्कर्स होते हैं, तो मार्कर्स में से आप ये वाले मार्कर्स दे सकते हैं। इतने सारे आपके पास मार्कर्स के टाइप हैं। सही है, हम कुछ हमारे इसमें ट्राई करके देखते हैं कि हमारे पास मार्कर्स क्या हैं। इसमें मार्कर मार्कर इक्वल टू लेट से मैं डॉट देता हूँ, तो देखें ये डॉट डॉट आ गई। ठीक है, इसी तरह मैं अगर ये देता हूँ, अच्छा ये इसका है ही नहीं, ओ है इसका, ओ था, हाँ ओ था, तो ये ओ आ रहा है। इसी तरह हम यहाँ से और भी देख सकते हैं, कामा वाला है, वी है, 1 2 3 4 वाला है, पी पड़ा है, स्टार पड़ा है। तो ये मैं देता हूँ, चलिए कॉमा देते हैं। कॉमा से कुछ है लेकिन हमें सही से नज़र नहीं आ रहा। और पी भी था एक, पी से भी ये सेम आ रहा है। तो यहाँ से है ना आप बहुत सारी कुछ ट्राई कर सकते हैं। आप ये दे सकते हैं, तो यहाँ से आप मार्कर्स की जो भी ये पड़ी है प्रॉपर्टीज़, ये सारी देख के आप इनमें से दे सकते हैं। और उसके बाद है आपका लाइन स्टाइल। ये लाइन स्टाइल आप कोई भी दे सकते हैं इनमें से। चलिए मैं लाइन स्टाइल ट्राई करता हूँ यहाँ पे। तो लाइन स्टाइल, लाइन स्टाइल आप लेट से मैं ये दे देता हूँ, तो हमारे पास ये देखें लाइन स्टाइल चेंज हो गया है। बाकी कौन से हैं, ये डबल वाला है, ये भी है, नहीं ये डबल वाला मैं देता हूँ यहाँ पे, ये आप देते हैं तो आपके पास ऐसा हो गया। तो डिफरेंट लाइन स्टाइल्स भी आप दे सकते हैं। ठीक है, उसके सिवा अगर हम नीचे आएँ तो हमारे पास कलर्स भी हैं। तो कलर आप ब्लू ग्रीन रेड दे सकते हैं कोई भी। तो मैं यहाँ पे कलर भी ट्राई करता हूँ, कलर इक्वल टू आप जैसे रेड देते हैं तो आपके पास रेड में आ गया। आप ग्रीन देते हैं तो आपके पास ग्रीन में आ गया। आप येलो देते हैं, येलो में आ गया। आप ब्लू देते हैं, ब्लू में आ गया। तो ये तो डिफरेंट कलर्स भी दे सकते हैं आप। और अगर नीचे आए तो हाँ दैट्स इट। तो अभी ये इसमें हम इतनी सारी कुछ डिफरेंट कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी आप यहाँ से देख लें, ये सारी ट्राई करें आप। इसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटीज जो भी है ना, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करें अपने चॉइस के मुताबिक। चलें आगे देखते हैं कि डिफरेंट सब प्लॉट्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सही है, सब प्लॉट्स पे हम आते हैं। तो यहाँ पे होता है पीएलटी डॉट, इसका फंक्शन होता है सब प्लॉट्स का। और इसमें पहले आपके पास क्या आता है, अगर यहाँ पे आप देखें तो पहले आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ आती हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स आते हैं, और फिर आप इंडेक्स देंगे कि किस इंडेक्स पे कौन सा प्लॉट बनाना है। तो मैं रो एक ही लेता हूँ, एक रो पे 2 कॉलम लेता हूँ, और उसमें ये तो हम पहला हमारा हो गया। और इसी तरह हमारा दूसरा होगा पीएलटी डॉट सब प्लॉट, जो कि रो एक ही पे है, दूसरे कॉलम में दूसरा कॉलम, रो एक और 2 कॉलम्स टोटल, और उसमें पहला कॉलम दूसरा कॉलम। अब इसमें मैं प्लॉट करता हूँ हमारा अपना पीएलटी डॉट प्लॉट एक्स एंड वाई, और लेट से हमारा कलर में दे देता हूँ इसका रेड। और इसमें मैं प्लॉट करता हूँ पीएलटी डॉट प्लॉट वाई एक्स, और इसका मैं कलर दे देता हूँ लेट से ग्रीन। अच्छा मैं पीएलटी, यहाँ पे पीएलटी, तो ये हमारे हो गए प्लॉट। ये देखें एक ही रो पे बना है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक रो दिया है, 2 कॉलम्स दिए थे तो 2 कॉलम्स बने। और ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम। पहले कॉलम में हमने एक्स वाई को प्लॉट किया है, रेड कलर दे दिया था, एक्स वाई को प्लॉट किया, इसमें मैंने उल्टा प्लॉट किया है, पहले वाई दिया फिर एक्स दिया है। तो ये आपका ग्रीन प्लॉट हो गया। इसी तरह आप एक रो पे अगर आपको 2 प्लॉट्स बनाने हो ना, कंपेयर करना होता है कभी डाटा को ये वो, तो आप इस तरह बना सकते हैं।
अच्छा, कुछ और भी तरीके हैं कि आप है ना पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अगर प्रोग्रामिंग आपने पढ़ी है उसमें हम क्या करते हैं कि एक हमारे पास क्लास होती है, उस क्लास के हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते जाते हैं। तो ये पीएलटी भी आपकी एक क्लास है, ठीक। तो इसके आप एक पहले एम्प्टी फिगर क्रिएट कर लें, जैसे पीएलटी डॉट फिगर मैंने की तो ये एम्प्टी फिगर का एक ऑब्जेक्ट आ गया, सही है। और इसको मैं दे देता हूँ अपने एक फिग को। और अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस फिग डॉट इसके में एक्सेस ऐड करता हूँ। इसमें आप अपनी मर्जी के एक्सेस दे देते हैं। इस लिस्ट में लेट सपोज मैं पहले 1 दे रहा हूँ, 1 दे रहा हूँ और 0.8 और 0.8 दे रहा हूँ, सही है। तो ये हमारा एक एक्सेस बन गया। इसको मैं दे देता हूँ अपना, इसको मैं एक्सेस का नाम दे देता हूँ, सही है। और ये एरर क्यों आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे है ना, सॉरी, यहाँ पे आपको टोटल 1 करना है, तो मैं 1 नहीं 0.1 दूंगा, क्योंकि मुझे टोटल 1 करना है। टोटल नहीं बल्कि जो ये लेता है ना, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, इसमें पता नहीं डॉक्यूमेंट में है या नहीं आपका। अच्छा, ये जो लेफ्ट बॉटम होगा ना, ये डायमेंशन जो आपकी होगी ना वो 0 और 1 के बीच में होगी। तो मैंने यहाँ पे 1 दिया था, ये 0 और 1 के बीच में दे रहा हूँ ना, तो आपको एरर नहीं है, सही है। तो आप एक्सेस जो दे रहे हैं ना, तो ये आपका, अच्छा ये एक्सेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अभी हमने इसमें देखा था, तो इसमें यहाँ पे क्या दिखा रहा था कि आपका पहला लेफ्ट वाला है कि आप लेफ्ट में कितना मार्जिन रखना चाह रहे हैं, ये बॉटम वाला, उसके बाद आपकी विड्थ आती है, उसके बाद हाइट आती है। तो यहाँ पे आप इस तरह ये दे सकते हैं। चलें आगे। अब क्या हो गया कि मेरे पास ये एक्सेस मैंने अपने मर्जी के क्रिएट किए। अब मेरे पास एक्सेस एक प्लॉटिंग का ऑब्जेक्ट है, सही है। एक्सेस एक मेरे पास प्लॉटिंग का एक ऑब्जेक्ट है, और जो कि मेरे अपने बनाए हुए एक्सेस पे, अब इस पे मैं प्लॉट करता हूँ। इसको मैं प्लॉट करता हूँ और प्लॉट में क्या करता हूँ, जैसे एक्स वाई में प्लॉट करता हूँ और कलर मैंने ग्रीन दे दिया। और इसके मैं लेबल दे देता हूँ एक्सेस डॉट एक्स लेबल, हमारा हो गया लेट्स से एक्स लेबल। और इसी तरह एक्सेस डॉट वाई लेबल हो गया हमारा वाई लेबल। और इसका मैं टाइटल दे देता हूँ एक्स डॉट टाइटल। टाइटल हमारा हो गया कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे या वे, बस सही है, ये हमारा हो गया। तो इसके अच्छा कहाँ पे गलती की है मैंने, एक्सेस ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट एक्स लेबल। लेट मी चेक आउट, इसमें शायद कोई डिफरेंट तो नहीं है, लेट्स से सेट नहीं। हाँ अच्छा, इसके एक्सेस का है ना, ये सेट एक्स लेबल है। एक्स लेबल जस्ट नहीं है जिस तरह हम वहाँ पे करते थे ना, उस तरह नहीं है, इसका है सेट वाई लेबल। चले, और अब ये टेक्स्ट कहाँ से आ गया, सेम इसका भी आई गेस यही होगा, सेट सेट टाइटल है। हाँ सेट टाइटल इसका भी। चले, तो अब मैं इसको रन करता हूँ। तो ये हमारे पास क्रिएट हो गया है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे से जो हमने क्रिएट किया। इसमें हमने किया क्या है कि हमने पहले फिगर क्रिएट किया। अब इस एक बार आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया ना, तो इस फिगर में आप जो भी काम करना है, इसमें और कुछ एक्सेस यहीं पे ऐड करना है। एक एक्सेस में ऐड करता हूँ किसी और डायमेंशंस के साथ, वो इसके ऊपर ही आ जाएगा क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है। ये एक ऑब्जेक्ट बन गया एक्सेस फिग। अब इस पे तो हम कितने भी एक्सेस ऐड कर सकते हैं, कितने भी प्लॉट ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। इसका ये फ़ायदा है। आगे मैं इस पे ऐड करता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और बनाता हूँ, एक और एक्सेस बनाता हूँ। इसको मैं एक्सेस 1 का नाम दे देता हूँ और दूसरा हमारा यही है। इसको मैं कॉपी करके यहीं पे यही बनाता हूँ, लेकिन इसकी ये वैल्यूज चेंज करता हूँ। और यहाँ पे एक्सेस 1 की जगह एक्सेस 2 वैल्यूज लेट से 0.2, 0.4 और नहीं बल्कि 5 एंड 0.4 एंड 0.3, ठीक। तो ये 0.2 मतलब 0.1 से थोड़ा आगे आएगा, और ये 0.1 मतलब यहाँ से थोड़ा ऊपर होगा। और लेफ्ट हाइट और इनसे मैंने थोड़ी छोटी कर दी ताकि यहाँ पे कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाए, सही है। ये हमारा एक एक्सेस हो गया। और अभी मैंने एक्सेस 1 से, ये अब एक्सेस 1 पे प्लॉट कर रहे हैं, ये एक्सेस
1 वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये वाला है पूरा, सही है, इस पूरे पे ये प्लॉट होगा। अब हम दूसरा प्लॉट जो कर रहे हैं प्रिंट करने वाले हैं वो इसी तरह प्लॉट करेंगे, लेकिन एक्सिस 2 पे प्लॉट करेंगे। और एक्सिस 2 क्योंकि हमने इसकी डायमेंशन ये वाली दी है जो कि समवेयर यहाँ पे क्रिएट होगा, और इसको मैं एक्स वाई की जगह पहले वाई एक्स प्लॉट कर देता हूँ और इसका कलर लेट से रेड दे देता हूँ, ठीक है। और इसका मैं लेट से टाइटल चेंज करता हूँ कि आउटर ग्राफ है ये, और ये हमारा इनर ग्राफ है, ठीक है। और लेबल लेट से सेम ही दे देता हूँ। चलिए इसको हम करते हैं। तो ये देखें, क्योंकि अभी देखें हमारे पास इसमें समझने वाली बात ये है कि आपके पास ऑब्जेक्ट एक ही था, एक ऑब्जेक्ट से आपके पास पीएलटी डॉट फिगर एक ही फिगर है, उसका आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब उस पर आपने दो एक्सेस ऐड कर ली, एक एक्सेस की आपने डिफरेंट डायमेंशंस दिए और दूसरे की डिफरेंट डायमेंशंस दी जो कि यहाँ पे क्रिएट हुआ। अब आप इन दोनों को प्लॉट किया है, ठीक है, तो आपका एक के अंदर आपने दूसरा भी ग्राफ बनाया। तो ये फायदा है आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। इसी तरह आप सब प्लॉट्स के भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, पीएलटी डॉट सब प्लॉट्स, ये पढ़ें इसका ऑब्जेक्ट। और इसमें अगर मैं आपको थोड़ा दिखाऊं तो ये क्या करता है कि ये रिटर्न क्या करता है वो आपको मैं दिखाऊं। ये आपके पास रिटर्न करता है, एक फिक्स साइज रिटर्न करेगा और एक्सेस रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे एक फिग ले लेता हूँ और एक्सेस, ये दोनों रिटर्न करेगा, ये जो कि हमारे इसमें आ जाएंगी। तो ये एक फिगर आ जाएगी, सही है। अब ये एक्सेस तो वही होंगे, सही है, फिगर डिफरेंट हो सकती है। तो मैं यहाँ से यही कॉपी करके लेट से इसमें अभी प्लॉट में करता हूँ फॉर एग्जांपल। तो हमारे पास एक्सेस एक्सेस ही रहेगा क्योंकि इसका नाम अभी एक्सेस है, सही है। और ये जस्ट मैं टाइटल दे देता हूँ, सही है। और एक्स वाई हम इस पे प्लॉट कर रहे हैं, तो ये हमारा प्लॉट हो गया इस पे, सही है। अब देखते हैं आगे। आगे आप ये देख लें कि हमारा जो पीएलटी सब प्लॉट्स था वो आपके पास क्या ले रहा है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ले रहा है। तो अब यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप सब प्लॉट्स जो लेंगे वो कितने रोज एंड कितने कॉलम्स का चाहते हैं। ये रिटर्न तो यही करेगा, ठीक है। तो मैं रो एक दे रहा हूँ, हमारे पास कॉलम दो। तो यहाँ पे आपके अगर मैं यहाँ पे एक्सेस को प्रिंट करता हूँ ना, तो मेरे पास दो एक्सेस हैं, ये देखें एक एरे आ गई है और इस एरे में आपके पास दो एक्सेस हैं, एक एक्सेस और दूसरा एक्सेस, ठीक है। तो इन दोनों एक्सेस पे लेट से मैं इसको कैसे प्रिंट करूँ, क्योंकि दो एक्सेस, अच्छा मैं लूप चला लेता हूँ एक्स इन एक्सेस, क्योंकि इसमें दो एक्सेस हैं। और यहाँ पे जो प्लॉट करेंगे ना उसके लिए मैं ये वाला हमारा सेम कोड कॉपी कर लेता हूँ यहाँ, और इसका इंडेक्स में ठीक करूँ, सही है। और यहाँ पे एक्सेस नहीं होगा, एक्स होगा, क्योंकि जो हमारा लूप से ऊपर आएगा ना वो एक्सेस ही यूज होगा। अब अगर मैं, अच्छा इसको मैं अगर रन करता हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे पास जो फिगर आ रही है ना वो इस फिग ऑब्जेक्ट में आ रही है, फिग वेरिएबल में। तो मुझे यहाँ पे फिग लिखना पड़ेगा ताकि ये प्रिंट हो जाए। अब देखें दोनों पे सेम प्रिंट हुआ क्योंकि हमने सेम प्लॉट ही यहाँ पे चलाए हैं। लेकिन द कंसेप्ट इज के आपने एक ही रो में दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और दोनों दो एक्सेस बन गए थे आपके, और दोनों एक्सेस पे आप प्लॉट कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग सेपरेट सब एक्सेस, आप क्या कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, उसमें नंबर ऑफ रोज या कॉलम्स दे दें जितने आपको ऑब्जेक्ट्स चाहिए। इस तरह एक इजी वे हो जाएगा। अच्छा एक मसला ये होता है कि कभी-कभी है ना ये आपके सब प्लॉट्स ओवरलैप हो जाते हैं। तो ओवरलैप अगर हो जाए ना तो आप क्या करें कि शो करने से पहले अपना पीएलटी डॉट टाइट लेआउट कर दें। ये लेआउट टाइट कर देंगे ना तो ये कभी ओवरलैप नहीं होंगे। ये इसका लेआउट ये खुद एडजस्ट कर लेगा, टाइट कर देगा, तो ये कभी एडजस्ट ओवरलैप नहीं होंगे इससे। अच्छा तो आप जब पीएलटी डॉट फिगर क्रिएट करते हैं फिगर, तो इसमें अगर आप देखें तो आपके पास एक फिग साइज होती है, एक डीपीआई होती है। फिग साइज ये होता है कि आप जो फिगर क्रिएट कर रहे हैं ना उसकी आप साइज कितनी देना चाह रहे हैं। लेट से मैं यहाँ पे अपनी फिग साइज देता हूँ
लेट्स से 10/4, सही है। तो अब ये फिगर, अभी तो फिगर ऑब्जेक्ट है, हम इसको आगे प्लॉट करेंगे तो हमें पता चलेगा। और आपकी डीपीआई क्या होती है? डॉट्स पर इंच। डीपीआई जो कि आपकी होती है डॉट्स पर इंच, और जो कि एक्चुअली क्या होती है? पिक्सेल्स पर इंच होती है। और ये आप कितनी भी दे सकते हैं, लेट्स से मैं 100 दे सकता हूँ, सही है। तो ये आपका हो जाएगा, इस तरह आप ये दे सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, सब प्लॉट अपने क्रिएट करता हूँ, और फिक्स साइज है ना, ये मैं चेंज करता हूँ, सब प्लॉट्स बाय द वे। और इसमें आपकी फिक्स साइज आप कर देंगे, फिक्स साइज मैंने दे दी लेट्स से 10/4, और ये आपका जो रिटर्न करेगा एक फिग एंड एक्सेस, सही। ये देखें, तो आपकी 10 एक्स एक्सिस पे और 4 वाई एक्सिस पे। 10 आपकी इसको क्या विड्थ कह लें या लेंथ कह लें, और आपकी 4 विड्थ हो गई। और इसी पे अगर मैं कुछ प्रिंट करना चाह रहा हूँ, लेट से मैं यहाँ से कोड यही कॉपी कर लेता हूँ, एक्सेस, और इस पे यहाँ पे चल लेते हैं एक्सेस। तो ये देखें 10/4 पे आ गया। इसी तरह आप कुछ भी दे सकते हैं, 10/6 दे देता हूँ, तो हमारी फिगर इस तरह हो गई। और मैं 6/10 करता हूँ, 6/10 तो ऊपर नीचे बहुत हो जाएगी, ये देखें 6/10 मैंने किया तो ये वाली हो गई, सही है। तो आई गेस 10/4 वाली फिगर सही थी, मतलब 10/4 नहीं बल्कि 10/6 वाली ठीक रहेगी। 10/6 वाली फिगर अप्रोप्रिएट है, सही है। तो इस तरह आप यहाँ पे फिगर साइज भी दे सकते हैं। अच्छा, और अगर आपको इसी फिगर को सेव करना है, क्योंकि ये फिग ऑब्जेक्ट में तो आपकी फिगर आ गई, इस फिगर को अगर आपको सेव करना है इमेज हाई क्वालिटी में, तो आप फिग डॉट सेव फिग लिखें और इसमें अपना नाम दे दें। लेट से मैं लिखता हूँ कि फिग डॉट png, सेव करता हूँ। तो ये मेरी अब सेव होनी चाहिए इसमें, क्योंकि ये रही। ठीक है, इसको मैं भी डाउनलोड करता हूँ, देख लेते हैं क्या है। लोड हो रही है। अच्छा, तो ये हमारे पास हाई क्वालिटी पिक्चर सेव हो गई है। क्वालिटी भी इसकी अच्छी है, मैं जूम कर रहा हूँ तो क्वालिटी भी इसकी अच्छी है, सॉरी। तो इस तरह आप फिगर को सेव भी कर सकते हैं, सही है। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ कि हमारे पास जो फिगर है ना, तो इसमें मैं डीपीआई इसकी दे देता हूँ, लेट से डीपीआई मैंने दे दी लेट से 200। अब सेव करता हूँ मैं। अब इसको मैं डाउनलोड करके इस फिगर को देखते हैं कि डीपीआई मैंने अगर 200 दिया है तो क्या फ़र्क पड़ा है। अब देखें, ये है ना, इसकी क्वालिटी कुछ और ज़्यादा हो गई है एज़ कम्पेयर टू पिछली वाली पिक्चर ये है। इसको मैं अगर जूम कर रहा हूँ ना, तो ये देखें क्वालिटी टूट रही है बहुत कुछ। लेकिन इसमें इसको मैंने तो बहुत ज़्यादा जूम किया है, तो ये देखें इतना जूम किया फिर भी क्वालिटी इसकी टूटी नहीं है। तो डीपीआई आपका क्या है? पॉइंट्स डॉट्स पर इंच, जो कि एक्चुअली आपका पिक्सेल्स पर इंच है, सही है। तो आप इस तरह अपनी पिक्चर को सेव भी कर सकते हैं। डीपीआई जितनी ज़्यादा देंगे उतनी उसकी क्वालिटी ज़्यादा होगी, और उसकी साइज़ भी ऑफ कोर्स उतनी बढ़ेगी। एक और इसका कंसेप्ट है जो लेजेंड का। तो यहाँ पे मैं देता हूँ क्या पर plt डॉट फिगर, और ये मैंने दे दी अपने फिग वेरिएबल को, सही है। और इसी में मैं चाहता हूँ कि फिग डॉट एड एक्सेस, और ये मैं इसके अंदर दे देता हूँ 0011, सही। और इस पे मैं प्लॉट करता हूँ, लेट से ये हमारा एक्सेस हो गया। और इस एक्सेस पे लेट से मैं प्लॉट करता हूँ हमारा एक्स एंड एक्स स्क्वायर, और इसका लेवल मैं दे देता हूँ एक्स स्क्वायर, सही है। और इसी तरह एक्स डॉट प्लॉट मैं दूसरा करता हूँ, इस पे एक्स और एक्स क्यूब, और इसका मैं लेवल दे देता हूँ एक्स क्यूब, सही है। और अच्छा, इसको मैं अगर यहाँ से चलाता हूँ तो आपके पास
ये आ गया, एक स्क्वायर का और दूसरा अच्छा कलर भी आप स्पेसिफिकली दे सकते हैं, अगर नहीं देंगे तो ये ऑटोमेटिकली डिफरेंट कलर्स दे देगा। और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ एक्स डॉट लेजेंड। लेजेंड क्या करेगा, ये जो आपके लेबल है ना ये इसके ऊपर शो करेगा। तो इसने यहाँ पे लेबल शो किए कि इससे पता चलता है कि आपका एक्स स्क्वायर कौन सा वाला है, एक्स क्यूब कौन सा वाला है। ठीक है, लेजेंड से आप क्या कर सकते हैं, आपके प्लॉटिंग वाले में आप उसका लेबल दे दें और फिर आप अगर लेजेंड का फंक्शन कॉल करेंगे तो वो आपका यहाँ पे बताएगा कि कौन सा प्लॉट क्या है, जो लेबल देंगे वो यहाँ पे शो होगा। एक और चीज़ कि आपका जो लेजेंड है ना वो एक अर्थ में लेता है एलओसी, ये ऑप्शनल है। ये एक्चुअली पोजीशन शो करता है कि आप यहाँ पे शो करना चाह रहे हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 4 कॉर्नर्स पे कर सकते हैं। अगर बाय डिफ़ॉल्ट 0 है, मैं अगर 1 देता हूँ तो ये हमारा इधर शो हो रहा है, आपका जो लेबल्स हैं वो इधर शो हो रहे हैं। और मैं अगर 2 देता हूँ तो हमारा अच्छा 2 पे इधर आया है और 3 पे अच्छा इस तरह है, 1 2 और 3 इधर आया और 4 आई गेस उस एंगल पे जाएगा। हाँ 4 इधर आया। ठीक, तो आप यहाँ पे इस आपके जो लेवल्स हैं उसकी लोकेशन भी मालूम कर सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है ग्राफ अगर इधर जा रहा है ना तो मैं इधर नहीं शो करना चाह रहा, क्योंकि जो खाली जगह है उधर शो करूँ ना तो मैं इधर शो करता हूँ। बाकी इसकी आप अगर लेजेंड की डॉक्यूमेंटेशन है उस पर चले जाएं, सॉरी हाँ, तो ये डॉक्यूमेंटेशन है, इस पे आप चले जाएं। आपको अच्छा यहाँ पे यहाँ से है ना आप डिफरेंट, अच्छा ये देखें ब्लू लाइन देती है, रेड लाइन रेड पैच देती है इसके अच्छा यहाँ पे इसने बताया हुआ है कि लेजेंड एंट्री होती है, की लेबल हैंडल, और भी इसमें इसकी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से देख लीजिएगा कौन कौन सी चीज़ें हैं। अच्छा इसके नाम भी होते हैं, नंबर नंबर भी दे सकते हैं, नाम भी दे सकते हैं। इसने अपर लेफ्ट लेफ्ट यहाँ पे दिया है, तो एक्सेस के बाहर भी आ सकते हैं, ऊपर भी आ सकते हैं। और इसके जो भी है ना, अच्छा जिस चीज़ की भी आप फंक्शन यूज़ करें ना, आपको अगर डिफरेंट वेरिएंट्स ट्राई करना हो तो वही फंक्शन आप लेट से plt डॉट लेजेंड और ब्रैकेट देके गूगल पे सर्च करें तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन आएगी। फिर उस डॉक्यूमेंटेशन पे आप डिफरेंट मेथड्स ट्राई कर सकते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूँ। अच्छा पहले हमने कलर जो यूज़ किए थे ना, कलर आप इसका भी दे सकते हैं। लेट से मैंने इसका रेड दे दिया है और इसका मैं ब्लू देता हूँ, तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि आप ये कलर नहीं दें, कीवर्ड दे दें। आपको अगर कलर के साथ अगर लाइन भी मेंशन करनी है ना तो भी आप कर सकते हैं। लेट से मैंने इसकी डॉट ये दी, डॉट ये मैंने दी और इसको मैंने ये साथ दे दिया, कहीं पे मिस्टेक किया मैंने। चेक, हाँ जी, तो आप यहाँ पे है ना रेड कलर के साथ अगर उसकी लाइन भी शो करेंगे ऐसी लाइन हो, और ब्लू कलर के साथ उसकी साथ साथ अगर देना चाह रहे हैं तो साथ भी दे सकते हैं। तो ये देखें रेड कलर के साथ मैंने डॉट और ये वाली लाइन दिया तो इसने ऐसी बन गई, और इसमें रेड के साथ ये डॉट वाली बन गई और ब्लू के साथ मैंने ये वाली दिया तो ये वाली बन गई। तो इसी तरह आप ये भी दे सकते हैं। और बाकी आप अगर इसमें जाए ना तो आपके पास बहुत सारी एग्जाम्पल्स इसमें शो हुई होती हैं कि आप क्या क्या दे सकते हैं, क्या क्या नहीं दे सकते। ये पैरामीटर्स एक्स वाई के हो गए और डेटा के हो गए। इसमें आप बहुत कुछ दे सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख लें आप, ये लाइन के डिफरेंट कलर्स आपके पास स्टाइल हैं। आपको डॉक्यूमेंटेशन उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं, इधर ही दे सकते हैं। ये आपके कैरेक्टर्स हो क्या कहते हैं मार्कर्स के कैरेक्टर हो गए कि लाइन कैसी होनी चाहिए, मार्कर कैसा होना चाहिए। और स्ट्रिंग्स भी आप ये दे सकते हैं, रेड सर्कल के लिए ब्लैक ट्रायंगल और पता नहीं क्या क्या। तो डिफरेंट आप चीज़ें ट्राई करें, सही प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपके पास फेमिलराइज होंगे इन चीज़ों से। अच्छा मैंने एक ये ग्राफ बनाया है जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें RGB यहाँ पे कोड दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये RGB कलर का कोड भी देते हैं। यहाँ पे मैं ये पॉइंट चल, तो ये देखें RGB कलर भी दे सकते हैं, इससे भी आप कलर मेंशन कर सकते हैं। वरना जो उसने अगर नाम बताएं वो
आरजीबी कलर क्या होता है कि आप जिस तरह का कलर चाहें वैसा दे सकते हैं, ठीक है। लेट से इसमें तो इसने जस्ट ब्लू लिखा है तो ब्लू लाना है। अब ब्लू डार्क ब्लू बहुत उसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी हो ये वो चीज़ सारी आप मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसने 0.8 लिखा है ना, मैं 0.1 लिखता हूँ। अब ब्लू कलर देखो कितना ट्रांसपेरेंट हो गया है, इसकी बहुत ही कम है। इसी जगह अगर मैं 0.9 लिखता हूँ तो ये बहुत ब्लू दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आप आरजीबी कलर्स भी दे सकते हैं। चलें, तो एक ये मैंने समराइज़ कर दिया है सारा इसमें कि एक ही फिगर में डिफरेंट लाइंस प्लॉट किए हैं कि कौन सी डिफरेंट लाइन विड्थ के साथ रेड कलर में एक डिफरेंट लाइन विड्थ दिए हैं। और यहाँ पे आपके पास लाइन विड्थ तो सेम है लेकिन लाइन स्टाइल, अच्छा लाइन स्टाइल पूरा लिखें एलएस लिखें, लाइन विड्थ पूरी लिखें एलडब्ल्यू लिखें, कोई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट लाइन स्टाइल्स दी हुई हैं और यहाँ पे आपके डिफरेंट डैशेज़ हैं, सेट डैशेज़ मैंने ये दे दिए हैं। और यहाँ पे आप डिफरेंट मार्कर्स लगाए हुए हैं और यहाँ पे मार्कर की डिफरेंट साइज़ है। चलें इसको रन करते हैं तो आपके पास ये आ गई, सही है। इसमें आपके पास ये डिफरेंट कलर्स आ गए, डिफरेंट लाइन्स आ गए, डिफरेंट उसके मार्कर्स आ गए, सही है। तो इसी तरह आप और भी इसके जो स्टाइल्स हैं वो आप खुद देखें, चेक करें, एक ही प्लॉट पे सारे ड्रॉ करके देखें तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आप रेंज भी दे सकते हैं। लेट्स से मैं एक सब प्लॉट क्रिएट करता हूँ, प्लॉट सब प्लॉट्स। इसमें मैं कहता हूँ कि मेरे एक रो हो, 3 कॉलम्स हो और इसकी फिक्स साइज में लेट्स से रख देता हूँ, क्योंकि एक रो में 3 कॉलम्स होंगे, एक कॉलम दूसरा तीसरा कॉलम, तो मैं एक्स ज़्यादा देता हूँ और ये 4 दे देता हूँ, सही है। और अच्छा, इसको आप देखेंगे आपकी एक फिगर आएगी और एक्सेस आएंगे और आपके पास एक्सेस कितने आएंगे, 3 एक्सेस आए होंगे क्योंकि एक रो में 3 कॉलम्स मैंने सेलेक्ट किए। तो मैं एक्सेस 0 इंडेक्स वाला पे मैं इसको डॉट करता हूँ, लेट से एक्स और एक्स स्क्वायर को भी प्लॉट करता हूँ और एक्स और एक्स क्यूब को भी प्लॉट करता हूँ, सही है। और इसका मैं टाइटल दे देता हूँ एक्सेस 0 डॉट सेट टाइटल। इसमें मैंने कोई रेंज नहीं दिया तो मैं लिखता हूँ डिफ़ॉल्ट रेंज, सही है। और इसी तरह एक्सेस 1 डॉट प्लॉट, और इसमें मैं प्लॉट कर रहा हूँ एक्स और एक्स स्क्वायर और एक्स और एक्स क्यूब भी। और इसका एक्सेस जो है ना वो मैं और यहाँ पे ये हैश आ गया है ना, तो एक्सेस 1 डॉट इसका जो एक्सेस है ना वो मैं दे देता हूँ टाइट, सही है। और लेट्स इसका आप टाइटल दे देते हैं और सेट टाइटल, और टाइटल में मैं देता हूँ कि टाइट एक्सेस, सही है। इसी तरह एक और हम बनाते हैं जिसमें हम अपनी लिमिट सेट करते हैं। और ये हमारे 3 कॉलम्स है ना, तो सेकंड इंडेक्स पे भी हमारे एक एक्सेस होगा। इस पर मैंने प्लॉट सेम कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे मैं एक्स लिमिट और वाई लिमिट सेट करता हूँ। 2 डॉट सेट वाई लिमिट, जो कि मैं लेट से 0 to 50 और एक्सेस 2 डॉट सेट एक्स लिमिट, और ये मैं देता हूँ लेट से 2 to 5। ठीक हो गया। अब इसको रन करके देखते हैं। अच्छा, सिंटेक्स मिस्टेक है कहाँ पे, एक्सेस 1 वाले कहीं पे कहाँ पे है, लेट मी चेक। हाँ, यहाँ पे है ना, मैंने कोई स्क्वायर नहीं थे तो यहाँ पे मैं 3 है और यहाँ पे भी। चलिए, तो अब यहाँ पे देखेंगे पहले जो डिफ़ॉल्ट रेंज है वो तो बाय डिफ़ॉल्ट रेंज है। इसमें मैंने टाइट एक्सेस किया है, सही है, तो ऑलमोस्ट ये सेम ही है। लेकिन इसमें मैंने क्या किया है, मेरी जो लिमिट थी वो मैंने चेंज किया। अच्छा, 50 की जगह मैं यहाँ पे 60 कर देता हूँ, इससे क्या होता है। अच्छा, टाइट एक्सेस किया ना, तो देखें एक्स की लिमिट
2 से 5 तक गई है, जो कि मैंने 2 से 5 तक की रखी है, और 0 से 60 तक गई है, और ये y की लिमिट 0 से 60 तक गई है। सही है। तो आप डिफरेंट दे सकते हैं, लिमिट्स दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायर्ड विजुअलाइजेशन डेटा। और इसके बहुत सारे डिफ़ॉल्ट फंक्शंस होते हैं। लेट्स से स्कैटर प्लॉट होता है, इसमें मैं x और y दे रहा हूँ, तो ये एक स्कैटर प्लॉट हो गया। इसी तरह और भी प्लॉट्स होते हैं। लेट्स से मैं पहले ये बना लूँ, रैंडम इंपोर्ट सैंपल, और मैं एक सैंपल बनाता हूँ अपना, क्या कहते हैं, मैं कहता हूँ 1 से, इस रेंज में आ जाए 1 से 100 तक, मेरी 100 बल्कि 1000 तक 100 वैल्यूज़ ये आ जाएँ। अगर ये मैं डेटा को दे दी मैंने, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, अपना plt डॉट हिस्ट प्लॉट जो होता है उसमें देता हूँ डेटा। तो ये मैंने 100 वैल्यूज़ क्रिएट की और उनका मैंने हिस्टोग्राम बनाया है। तो ये हो गया आपकी 1 से 100 तक के वैल्यूज़ की ये हिस्टोग्राम। इसी तरह और भी बहुत सारी होते हैं फंक्शंस। plt डॉट मैं देता हूँ, तो हमारे पास बहुत सारे इसमें फंक्शंस होंगे, सही है, जो कि आप ड्रॉ कर सकते हैं। और हम आगे और भी एक ट्यूटोरियल में बनाऊंगा, उसमें हम बाकी जो ग्राफ्स, ये तो हमने जस्ट प्लॉट किए, बाकी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्राफ हैं, वो कैसे बनते हैं वो भी दिखाऊंगा। और फर्दर मैं रीडिंग के लिए ये कहूँगा कि आप मैटप्लॉटलिब की जो लाइब्रेरी ऑफिशियल, इस पे चले जाएं, इसकी ठीक तरह से ट्यूटोरियल्स, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देखें। और अगर आप गूगल पे सर्च करें मैटप्लॉटलिब गिटहब, गिट पे भी इसके बहुत सारे अच्छे ट्यूटोरियल्स होंगे, वो भी देखें। एंड दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो।